कामरा को एक एफआईआर से जमानत मिली, वहीं साथ ही साथ 3 और हो गई। अच्छा ये बताओ हमारे यहाँ एक प्रतापगढ़ से राज्यसभा के सांसद हैं जाकर के महाराष्ट्र से शायर हैं, उनके खिलाफ भी तो योगी आदित्यनाथ ने दर्जनों मुकदमा दायर किया। पुलिस तो दबाव में काम कर रही है। पुलिस चूंकि महाराष्ट्र सरकार की है तो महाराष्ट्र सरकार जो चाहे वही करेगी। आप बताइए रिया चक्रवर्ती के बारे में महाराष्ट्र की पुलिस ने क्या किया था? तो बाला साहब ठाकरे की परिवार से बगावत कर दिया कुर्सी के लिए। ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? ऐसे आदमी को ईमानदार कहा जाए? ऐसा आदमी गद्दारी कहा जाएगा। तो इतिहास में जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा वो गद्दार था, गद्दार है। कभी लोगों ने कार्टून बनाया था, नेहरू जी कभी नाराज नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचना पसंद नहीं, हालांकि वो सही बात की थी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो गोमांस को खाई हो, जो सिगरेट पीती हो, जो शराब पी हो, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? छोड़ दिया है सब, पहले करती थी अब नहीं करती। किया कि नहीं? मैं उस कलाकार को तारीफ करता हूँ, उस कलाकार की। उसने जो भी किया वो अपनी कलाकारी को प्रदर्शित किया, अपने कलाकारी का प्रदर्शन किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या लग रहा है सर, कुणाल कामरा लगातार सुर्खियों में बने हुए, कहा जा रहा है अब वो गिरफ्तार हो सकते हैं किसी भी टाइम? देखिए, मोदी के खिलाफ जो भी कुछ करेगा, मोदी को आलोचना पसंद नहीं है। वो हास्य कलाकार है, हास्य विनोद ये सब कलाकारों की देन है। वो किसी का भी मजाक कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, तो उस पर नाराज नहीं हुआ जाता। नेहरू जी का भी लोगों ने कार्टून बनाया था, लेकिन नेहरू जी कभी नाराज नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचना पसंद नहीं है, हालांकि वो सही बात की थी। आलोचना करने का उनका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने हास्य में, विनोद में ये सारी चीज़ें की और उनके खिलाफ अगर गिरफ्तारी करते हैं। आप लोगों ने तो ढर्रा बना लिया, चाहे कुछ भी बोले उसके बाद संविधान की किताब उठा के बोल दें हमने इसके दायरे में बोला है। अच्छा ये बताइए, कार्टूनिस्ट किस लिए होता है? हाँ। आज कार्टूनिस्ट कांजीलाल, आप नाम सुनी है कि नहीं सुनी है? कांजीलाल एक ब्लिट्स साप्ताहिक पत्रिका चलती थी बम्बई से, उसमें सबका कार्टून बनाते थे कांजीलाल। कोई उस पर बुरा नहीं मानता था। यहाँ तक कि इंदिरा जी के भी कार्टून उन्होंने बनाया, नेहरू जी का भी कार्टून बनाया। पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी कभी नाराज नहीं हुए कांजीलाल पर, और नहीं तो कांजीलाल को प्रोत्साहित करती थी कि आप बढ़िया काम कर रहे हो। कॉमेडी के जरिए एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला है कि मेरी नज़र से तुम देखो तो गद्दार नजर आए। तो गद्दार नहीं हुआ। हाँ। जो बाला साहब ठाकरे के परिवार से बगावत कर दिया कुर्सी के लिए, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? ऐसे आदमी को ईमानदार कहा जाए? ऐसा आदमी गद्दारी कहा जाएगा। और इतिहास में जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि वो गद्दार था, गद्दार है। एकनाथ शिंदे के समर्थक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहाँ जहाँ अपने शो करेंगे हम तोड़ फोड़ करेंगे। इन लोगों से तोड़ फोड़ के अलावा क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये लोग आलोचना पसंद नहीं करते हैं। जब आप गद्दारी किए हो तो आप गद्दार हो, हर व्यक्ति गद्दार कहेगा। राजा मान सिंह को लोग गद्दार कहते थे। तो आपने भी अपने इष्ट देव जिसको आप मानते थे बाला साहब ठाकरे को, उनके नीतियों से भटक करके भारतीय जनता पार्टी का आपने सपोर्ट किया। कंगना रनावत कुणाल कामरा के लिए कह रही है कि ऐसे लोग आज कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो गोमांस को खाई हो, जो सिगरेट पीती हो, जो शराब पी है, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? इसी छोड़ दिया है अब सब, पहले करती थी अब नहीं करती। किया कि नहीं किया? हाँ, छोड़ दिया है ना। अब पता नहीं छोड़ी कि नहीं छोड़ी। हाँ। एक बंद कमरे में पी रहे होगे, हम देखते हैं, न आप देखते हैं। हाँ। अब तो उनका कॉमेडी के जरिए आप किसी का मजाक नहीं बना सकते। नहीं, कॉमेडियन तो कर सकता है। हाँ। कॉमेडियन किसी का भी मजाक कर सकता है। हाँ। दायरे में रह करके। तो आदमी दायरे में रह करके मजाक किया है, तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा को एक एफआईआर से जमानत मिली, वहीं साथ ही साथ 3 और हो गई। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ एक प्रतापगढ़ से राज्यसभा के सांसद हैं जाकर के महाराष्ट्र से हुए हैं, शायर हैं, उनके खिलाफ भी तो योगी आदित्यनाथ ने दर्जनों मुकदमा दायर किया था, कुछ नहीं हुआ। तो यह भी इसके खिलाफ भी कोई आरोप नहीं मिलेगा। पुलिस लगातार सम्मन भेज रही कि आए। पुलिस तो दबाव में काम कर रही है। हाँ। पुलिस चूंकि महाराष्ट्र सरकार की है, तो महाराष्ट्र सरकार जो चाहेगी वही करेगी। आप बताइए रिया चक्रवर्ती के बारे में महाराष्ट्र की पुलिस ने क्या किया था? क्लीन चिट मिल गई है रिया चक्रवर्ती को। यही पुलिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार तक की थी। तो पुलिस तो वही करेगी जो सरकार चाहेगी। सरकार के इशारे पर
ये नोटिस जारी हो रहा है, सम्मन जारी हो रहा है और वो निष्पक्ष होकर के छूट भी जाएगा। लेकिन उसमें कोई कुणाल कामरा के समर्थन में कई बड़े कॉमेडियन आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे टाइम पे जब हम मनमोहन सिंह के पूरी कॉमेडी करते थे, मनमोहन सिंह जैसे कपड़े पहनकर आ जाते थे, तब हम पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज के टाइम में हम मोदी भी नहीं बोल सकते कॉमेडी के जरिए। यही है कि लोकतंत्र निष्पक्ष नहीं चल रहा है, लोकतंत्र दबाव में चल रहा है। उनके यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में सबको छूट थी। अगर मेरी कोई कमी है तो आप आलोचना करिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, खुलेआम हवाई जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और आप बताइए, आप तो समाचार के ज्ञाता हो, समाचार जानती हो, समाचार देती हो सबको। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कभी या प्रिंट मीडिया को नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? इंटरव्यू तो देते हैं ना पर्सनल। अब देखें, रूपिका लियाकत को दिया था, अब आप नादिका बताओ, कुमार को भी दिया, तो, और भी कई सारे तो ऐसे ये लोग क्या रिपोर्टर पूछते हैं हाँ। कि आम कैसे खाते हैं, आम चूस के खाते हैं कि आम काट के खाते हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नेहरू जी के ज़माने में होती थी, इंदिरा जी के ज़माने में होती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में होती थी। और लोग खुल करके आलोचना भी करते थे, समालोचना भी करते थे और यह लोग जवाब भी देते थे। लेकिन क्या लग रहा है, कुणाल कामरा मुंबई क्यों नहीं आ रहे? वो अपने ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं अगर मैं मुंबई आया तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाऊंगा। ये तो सही बात है, क्योंकि पुलिस इनके कब्जे में है। पुलिस को जो ये लोग कहेंगे वही होगा। लेकिन मैं उस कलाकार को तारीफ करता हूँ, उस कलाकार की, कि उसने जो भी किया वो अपनी कलाकारी को प्रदर्शित किया, अपने कलाकारी का प्रदर्शन किया। हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुणाल कामरा डर क्यों रहे अगर कुछ गलत नहीं बोला? अच्छा, एक बात बताइए, आ क्यों नहीं जाते? हर आदमी पुलिस का सामना नहीं कर क्या सकते हैं। क्या समर्थकों से डर रहे हैं? एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से जहाँ भीड़ जुटेगी तो क्या होता है, मार पीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से कामरा डर रहे हैं।